दोस्तों, कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, शिक्षा विभाग का कोई भी जानकारी आपको, चाहे बीपीएससी का हो, टीआरई 1 का हो, टीआरई 2 का हो, या जो री एग्जाम टीआरई 3.0 का दे रहे हैं, या 4.0 का विज्ञापन के बात हो, या बिहार का कोई वैकेंसी का हो, सबसे पहले आपको एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल है जो लगातार आपको कम समय में आपको सही जानकारी आपको उपलब्ध करवा देता है। और पढ़ना तो आपका काम है, ये तो हकीकत बात है, लेकिन जो भी सटीक जानकारी है वो आपको चैनल के माध्यम से मिल जाता है। यहाँ पे जो है 2 से 3 इंपॉर्टेंट जानकारी देंगे। पहले तो आज न्यूज़ में देख लीजिए ये हुआ है, फिर कुछ ऑफिशियल नोटिस आया, उसके बारे में बातचीत हम करेंगे ही करेंगे। 2 से 3 फिर बीपीएससी में नियम चेंज हो गया है। अब बीपीएससी में क्या नियम चेंज हो गया, उस नियम को समझ लीजिए। अब होता क्या है कि आप नहीं समझिएगा, फिर आप मेरे पास लगातार फ़ोन कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा। मेरा टेक्निकल टीम के लोग जो है वो भी जो है डेली का डेली 2000-3000 मैसेज आना, कोई भी मशीन नहीं आप समझ सकते हैं पूरी तरह से। इसीलिए जो है आप समझ लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को हम बार बार इसलिए सब्सक्राइब करने के लिए बोलते हैं कि अगर आप चैनल से जुड़ जाइएगा तो आपको सारा जानकारी एक बार मिल जाएगा, तो आपको फिर जो है आपको पूछने का ज़रूरत नहीं मिलेगा दोबारा। इसलिए हम बोलते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ हम कोई नहीं पेड कोर्स बेचते हैं, नहीं कोई कोर्स करते हैं। तो अगर आपको जो है 2 से 3 मिनट में अगर आपको पर्याप्त जानकारी 3-4 मिनट में आपको दे देते हैं तो आप चैनल पर जुड़ जाइए, क्योंकि सटीक जानकारी जो होगा आपको यही चैनल के माध्यम से मिलेगा। बिहार में कोई भी वैकेंसी आएगा सबसे पहले आपको और सबसे सही जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से आएगा, क्योंकि जो भी बात आज तक हम बताए हैं, जो हमको 2 साल से फॉलो कर रहे हैं, आज तक कोई बात गलत नहीं हुआ। जो भी हम आपको बताए सही जानकारी दिए। अब बीपीएससी में देख लीजिए 3 से 4 नियम चेंज हुआ है। अब क्या क्या नियम चेंज हुआ उसको समझ लीजिए। आप 4.0 देने वाले हैं या 3.0 देने वाले हैं, तो आपको नियम तो देखिए। आज के समय में होता क्या है कि डेली बीपीएससी जो है वो टीआरई 1 ली, चाहे टीआरई 2 ली, चाहे टीआरई 3.0 का री एग्जाम होना है, चाहे तो 4.0 का विज्ञापन भी जारी किया जाएगा, लेकिन इसका डेली जो है 2 दिन में एक नियम बदल रहा है। तो नियम बदल रहा है तो उस नियम से अगर आप अपडेट नहीं रहिएगा तो आप कंपटीशन में रह करके फिर पीछे हो जाइएगा। फिर आपको लेटेस्ट समझने के लिए फिर आपको जो है कुछ ना कुछ आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए जो है आप लेटेस्ट अपडेट रहिए कि बीपीएससी ऐसा क्या नियम लगाई है कि जिससे आपको दिक्कत हो और आप समझ सकते हैं। तो पहले 2 से 3 इंपॉर्टेंट जानकारी देंगे, फिर बीपीएससी नियम बदल दी है, क्या नियम बदली है, साथ साथ कुछ और शिक्षा विभाग में भी जो है ऑफिशियल नोटिस है उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो पहले खबर को देख लीजिए और जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए हुआ क्या है वो हम आपको समझाते हैं। तो आपको पता होगा कि बिहार के जितने भी बाहर के स्टूडेंट हैं, बिहार के अदर स्टेट के जहाँ भी हो, चाहे उत्तर प्रदेश को, झारखंड का हो, तो वो लोग जो हैं 5% कम, वो लोग भी कहें कि हमको भी 5% का छूट मिलना चाहिए, तो 5% का छूट मिलना चाहिए। उन लोग जो है इसी को लेकर के पटना हाई कोर्ट में जो है आपका रिट दायर किए, पटिशन लगाए, लेकिन उसके बाद जो है पटना हाई कोर्ट के द्वारा उनको खारिज कर दिया गया। बोला कि नहीं, अदर स्टेट को जो है 5% का छूट नहीं मिलेगा, 60% चाहिए ही चाहिए, मिनिमम 60%। या सीटेट का हम बात कर रहे हैं। उसके बाद आपको औरंगाबाद में देखे होंगे कि औरंगाबाद में कार्रवाई करने को मिला आपका जिला शिक्षा प्राधिकारी के द्वारा। 60% से जो नीचे थे उनको बाहर हो गए। देखिए होता क्या है कि अगर आप गलत तरीके से नौकरी में चले गए हैं तो आप टेम्पोररी आपको सही लगेगा, लेकिन बाद में आज न कल आप पे जो है गाज गिरना ही रहेगा। इस चीज़ को समझिए पूरी तरह से, सिस्टम को। तो वो जिला शिक्षा प्राधिकारी का औरंगाबाद के द्वारा बाहर कर दिया गया। फिर विभिन्न जिला में जो है जिला शिक्षा प्राधिकारी के द्वारा उन पर शिकंजा कसा गया और उन लोगों को बाहर कर दिया गया। यहाँ तक तो जानकारी आपको होगा। लेकिन अब यहाँ पे जो है एक और अपडेट है कि फिर जो है इसमें संशोधन होने जा रहा है। अब क्या संशोधन होने जा रहा है इसमें, देखिए अदर स्टेट वाले को आपको तो फायदा होगा, लेकिन जो बिहार के स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पे घाटा होने वाला है। अब क्या संशोधन होने वाला है उसको समझिए, क्योंकि हाईकोर्ट में जो डिसीजन दिया गया, लेकिन फिर जो है उसको पेंडिंग कर दिया गया है। फिर हम बताएंगे फिर बीपीएससी के द्वारा क्या क्या नियम बदला गया है उसको भी हम बताएंगे वीडियो के माध्यम से। तो जब 55% जब था, जबकि 60% से जितना भी एक नंबर भी जिनका कम था 90 नंबर से, उन लोगों को जो है बाहर कर दिया गया सीटेट में। तो जब बाहर कर दिया गया तो उन लोग जो है चाहे औरंगाबाद हो चाहे बिहार के कोई भी जिला में बाहर कर दिया गया। लेकिन फिर यहाँ पे देख लीजिए आपका सूचना के अधिकार के द्वारा एक लेटर निकलता है। यहाँ देखिएगा बिहार लोक सेवा आयोग का है, यहाँ पे प्रशाखा पदाधिकारी देख लीजिए, यहाँ पे है बिहार लोक सेवा आयोग। यहाँ पे स्टूडेंट का नाम है आपका स्टेट यूपी के हैं ये। इनका जो है सूचना का अधिकार जो 2005 के तहत जो है ये अपना उपलब्ध करवाए हैं। इसे बोला गया है कि अब समझिए कि यहाँ समझिएगा, आपके सूचना आवेदन के संदर्भ में निर्देशानुसार सूचित करता हूँ कि 19/6/2024 के अंतर्गत प्रकाशित आवश्यक सूचना में किसी राज्य विशेष नहीं आपूर्ति
सभी समान कोटि के महिलाओं को 55% के आधार पर सीटेट में उत्तीर्ण माने जाने का वर्णन किया गया है। अब जो है ये जो है पूरी तरह से मामला जो है फिर यही चीज़ को जो है हाईकोर्ट में पेश करके इसमें जो पेंडिंग करने का मामला चल रहा है। देखिए यहाँ समझिए, अब यहाँ का जो है सचिव का देखिए यहाँ पे जो है सीतामढ़ी के डीओ का उनका क्या बयान है, उसके बाद हम आपको विशेष बताते हैं। फिर देखिए इनका द्वारा बोला गया है कि बीपीएससी के द्वारा TRE 1 या 2 में चयनित होकर जिले में स्कूल में पदस्थापित सूबे में बाहर शिक्षकों को CTET सीटेट का जो है समेत सभी प्रमाण पत्रों की जांच होगी। तय मापदंड कम वाले अथवा गड़बड़ी पाए जाने वाले पर नियुक्ति रद्द की जाएगी। अगर आपको 1 नंबर भी कम है, इसमें आपको 90 नंबर चाहिए, लेकिन अगर आपका 89 नंबर भी रहेगा तो भी कार्रवाई किया जाएगा और हर हाल में जो है आप पे कार्रवाई किया जाएगा। ये एकदम 100% याद रखिए, क्योंकि आप जो है नियम के विरुद्ध नहीं जा सकते हैं। कोई भी जिला का हो या उत्तर प्रदेश में ही कोई अगर बिहार का स्टूडेंट भरेगा तो नियम के विरुद्ध नहीं जाएगा, जो हकीकत बात है। क्योंकि एग्जाम को उधर पटना चैनल है, जो हकीकत बात होता है वही हकीकत बात बताता है, यहाँ पे समझिएगा। तो अब जो है इंपॉर्टेंट चीज़ समझिए कि वैसा में देखिए कि यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है आपका बीपीएससी में जो है 42 शिक्षकों की नौकरी पर लटकी है, तलवार राज्य के बाहर के थे। फिर यहाँ पे समझिए 37 की जाएगी नौकरी, नियुक्तियाँ रद्द 7% से कम होने वाले के। लेकिन जो है अब हाईकोर्ट का क्या डिसीजन आता है, क्योंकि फिर से जो है इन लोग जो है सुप्रीम कोर्ट जाने को तैयारी कर रहे हैं। अब इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट का हाईकोर्ट का यहाँ पे आता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे डायरेक्ट बोला गया, यहाँ पे समझिएगा, ये देखिए पे क्या बोला गया, यहाँ पे समझिएगा कि यहाँ पे बोला गया है कि 9/6/2023 के अंतर्गत प्रकाशित आवश्यक सूचना में किसी राज्य विशेष नहीं, सभी समान कोटि महिलाओं को 55% के आधार पर सीटेट में उत्तीर्ण माने जाने का वर्णन किया गया है। अब ये देख लीजिए, जो भी प्रकाशित जो अब है 9/6/2023 का विज्ञापन में उस तरह से वर्णन किया गया है। अब इसको लेकर के जो है इन लोग जो है हाई कोर्ट जाएंगे, अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब मानिए उच्च न्यायालय का फैसला ही अंतिम फैसला होगा, चाहे वो किसी भी राज्य का हो, ठीक है। लेकिन अगर इस स्थिति में अगर हुआ कि अगर 55% पे फिर लिया गया तो जो बाहर गए हैं उनके लिए जो है फिर खुशखबरी होगा, फिर बिहार के स्टूडेंट के लिए यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा, समझ सकते हैं। फिर से जो है उनको आवेदन देना पड़ेगा, फिर से जो है पूरी तरह से डॉक्यूमेंट जांच करना पड़ेगा। तो ये जांच का विषय है, उच्च न्यायालय का फैसला आने दीजिए। जब फैसला आएगा तभी जो होगा उसमें अंतिम डिसीजन हो सकता है। तो आई होप आप लोग आसान भाषा में पूरी तरह समझ गए होंगे। चैनल पर जो नए सब्सक्राइब कर लीजिए सही जानकारी प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद।